शौहर और बीवी का रिश्ता दुनिया के सबसे मजबूत और नाजुक रिश्तों में से एक है। ये वो रिश्ता है जो सिर्फ निकाह के अल्फाज से नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी, इत्मीनान और सब्र से मजबूत होता है। अगर ये रिश्ता दुरुस्त सिमत में चलता रहे तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर इसमें लापरवाही हो जाए तो यही घर मैदान जंग बन सकता है। शौहर और बीवी के रिश्ते की अहमियत। शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, यानी एक दूसरे की इज्जत, पर्दा और सुकून। इस्लाम और मुआशरा दोनों इस रिश्ते को बुनियाद मानते हैं। मजबूत शादी मजबूत खानदान और मजबूत खानदान मजबूत मुआशरा बनाता है। ये रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती, ज़हनी और रूहानी ताल्लुक भी है। शौहर की जिम्मेदारियाँ। शौहर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और सुकून फराहम करे। बीवी के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना, घर के अखराजात और ज़रूरियात पूरी करना, बीवी की बात सुनना और इसके जज्बात की कदर करना, बिला वजह शक, सख्ती और बदतमीजी से बचना, मुश्किल वक्त में बीवी का सहारा बनना। एक अच्छा शौहर वो होता है जो सिर्फ कमाने वाला ना हो बल्कि समझाने वाला भी हो। बीवी की जिम्मेदारियां। बीवी घर की रूह होती है। अगर वो खुश हो तो पूरा घर खुश रहता है। शौहर की इज्जत और हौसला अफजाई, घर के माहौल को मोहब्बत और सुकून से भरना, शौहर की बात को समझना और इसका साथ देना, बिला वजह शिकायत और तानों से परहेज, सब्र, बर्दाश्त और दानाई से मामला संभालना। एक समझदार बीवी छोटे इख्तलाफ को बड़े झगड़ों में बदलने नहीं देती। तलाक की आम वजूहात। आज के दौर में तलाक की शरह बढ़ने की कई वजूहात हैं। बातचीत का ख़त्म हो जाना, एक दूसरे को वक्त न देना, शक और बदगुमानी, ससुराली मसाइल, माली परेशानियाँ, गुस्सा, बदतमीजी और तनाव, सोशल मीडिया और मोबाइल का गलत इस्तेमाल। अक्सर तलाक किसी एक बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों के जमा होने से होती है। तलाक से बचने के हल। तलाक आखिरी हल होना चाहिए, पहला नहीं। एक दूसरे से खुलकर बात करें, गुस्से में फैसला ना करें, बड़ों या किसी समझदार शख्स से मशवरा करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीखें, अना को रिश्ते पर कुर्बान करें। याद रखें, माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि मजबूती की निशानी है। मोहब्बत और हम आहंगी से कैसे पेश आएं। आपस में मोहब्बत और हम आहंगी कैसे बढ़ाएं। मोहब्बत खुद बहुत नहीं रहती, इसे ज़िंदा रखना पड़ता है। रोज़ाना प्यार भरे अल्फाज इस्तेमाल करें, एक दूसरे के लिए वक्त निकालें, छोटी छोटी खुशियाँ बांटें, तारीफ करना सीखें, एक दूसरे की इज्जत सबके सामने करें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। मोहब्बत महंगे तोहफों से नहीं बल्कि तवज्जो और एहसास से बढ़ती है।
شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کو دشمن نہیں بلکہ ساتھی سمجھیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کامل انسان کوئی نہیں مگر کامل رشتہ بنایا جا سکتا ہے، صبر، محبت اور سمجھداری سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت بنے تو پہلے خود فرشتہ بننے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان سب سے بڑی کمی سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اکثر ہم سن تو لیتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ شوہر بیوی کی خاموشی نہیں سمجھ پاتا اور بیوی شوہر کی تھکن نہیں۔ یاد رکھیں، ہر خاموشی ضد نہیں ہوتی اور ہر غصہ بدتمیزی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ صرف تھکن اور دباؤ کی علامت ہوتے ہیں۔ اکثر شوہر دن بھر کی محنت کے بعد خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو شک نہ سمجھیں، اور اگر بیوی کسی بات پر بار بار بول رہی ہے تو اسے ضد نہیں بلکہ اس کا درد سمجھیں۔ بات چیت کمیونیکیشن کی کیوں ضروری ہے؟ خاموشی رشتے کو مار دیتی ہے۔ جو بات دل میں رہ جائے وہ شکایت بن جاتی ہے، اور جو شکایت بن جائے وہ جھگڑا بن جاتی ہے۔ بات دل میں نہ رکھیں، مناسب وقت پر نرم لہجے میں بات کریں۔ الزامات کی بجائے احساسات بیان کریں۔ تم ہمیشہ اور تم کبھی نہیں جیسے جملے سے پرہیز کریں۔ تم ہمیشہ اور تم کبھی نہیں جیسے جملوں سے پرہیز کریں۔ صحیح بات چیت وہ پل ہے جو دو دلوں کو جوڑتا ہے۔ احترام اور عزت مضبوط رشتے کی بنیاد۔ محبت اگر ختم ہو جائے تو احترام رشتہ بچا محبت اگر ختم بھی ہو جائے تو احترام رشتہ بچا سکتا ہے، لیکن اگر احترام ختم ہو جائے تو محبت بھی مر جاتی ہے۔ شوہر بیوی کی عزت سب کے سامنے کرے۔ بیوی شوہر کو دوسروں کے سامنے نیچا نہ دکھائے۔ ایک دوسرے کی توہین، طنز اور مذاق سے بچیں۔ یاد رکھیں، بچے وہی سیکھتے ہیں جو والدین ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ غصے پر قابو پانے کے طریقے۔ غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اپنے ہی گھر کو جلاتی ہے۔ غصے میں خاموشی اختیار کریں، وضو کریں یا پانی پی لیں، جگہ بدل لیں، بحث کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں۔ فیصلے ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے کریں۔
गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावा बन जाता है। एतमाद और वफादारी रिश्ते की रूह। शक वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। बार बार सवाल, मोबाइल चेक करना या गैर ज़रूरी निगरानी रिश्ते को कमज़ोर कर देती है। एतमाद दें और एतमाद लें, बेजा शक से बचें, वफादारी को अपनी ताकत बनाएं। जहाँ एतमाद होता है वहाँ सुकून खुद बहुत आ जाता है।